हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका और आप सभी का स्वागत है इंस्टाग्राम एग्जाम फेरी पे। जैसे ही फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि सी टेट का नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म उसका भरना भी स्टार्ट हो गया है और जो एग्जाम का डेट है वो भी घोषित कर दिया गया है। जैसे कि 21 जैन 2024 में उसका एग्जाम होना है। ये सब कुछ आप सभी को पहले से पता चल गया होगा, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ये है कि उसका पेपर पैटर्न क्या है, हम उसकी प्रिपरेशन कैसे करें, हम सेल्फ स्टडी से उसको कैसे अच्छे से प्रिपेयर करें जैसे कि हम एक बार में ही 120 प्लस में मार्क्स गेन करें। इन्हीं सारी चीज़ों पर हम चलिए डिस्कस करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे सी टेट जो 2024 में 21 जैन का डेट आई है उसको होने वाला है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल डिस्कस करते हैं। वैसे भी आप सभी को बहुत कुछ पता हो गया होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम इस पर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। बात करें हम एग्जामिनेशन फ़ी की कि जो फी स्ट्रक्चर है सी टेट के लिए वो कितना है, तो जनरल और ओबीसी के लिए 1000 पेपर फर्स्ट के लिए और बोथ पेपर के लिए 1200 की फ़ी है। SC/ST की बात करें तो 500 पेपर फर्स्ट के लिए और बोथ पेपर के लिए 600 की फ़ी है। अब बात करें शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम का जो शेड्यूल है वो क्या है, तो थोड़ी सी यहाँ पे चेंजिंग आई है। आप सभी को पता है कि 21 जैन को इसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो सबसे पहले इसमें इस बार पेपर सेकेंड कराया जाएगा, बाद में आपका पेपर फर्स्ट होगा। जो पेपर सेकेंड का जो टाइमिंग है वो 9:30 से 12 o'clock तक की है, जिसका आपका टोटल टाइम है 2.5 घंटे की। पेपर फर्स्ट की भी जो टाइमिंग है वो 2 बजे मतलब से स्टार्ट होगा और आपका 4:30 तक यानी कि 4:30 बजे तक होगा। इसकी भी टाइमिंग आपकी 2.5 घंटे की है। अगर हम बात करें यहाँ पे फुल सिलेबस की पेपर फर्स्ट के लिए, तो आपका पेपर जो फर्स्ट होता है 1 to 5 के लिए होता है, जिसमें टोटल आपका 5 सब्जेक्ट होते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट यानी CDP एंड पैडागोजी जो कंपलसरी होता है आपका 30 नंबर का, और लैंग्वेजेस की बात करो तो ये भी कंपलसरी होता है। चाहे आप पहले हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में कोई सा भी एक लैंग्वेज चूज़ करिए, पेपर लैंग्वेज फर्स्ट में जो आपका स्ट्रॉन्ग हो आप उसको लैंग्वेज फर्स्ट में चूज़ कर सकते हैं। देन उसके अपोजिट सेम लैंग्वेज सेकेंड में आप कोई सा भी एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश चूज़ करिए या इंग्लिश और संस्कृत चूज़ करिए, या हिंदी और संस्कृत कोई सा भी आप अपने सहूलियत के हिसाब से इसमें दो भाषा चूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर मैथ्स की, जो चौथा सब्जेक्ट है वो आपका 30 नंबर का आता है, और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की बात करें तो ये भी 30 नंबर का आता है। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट मिला के आपका टोटल जो है 30-30 के हिसाब से आपका 150 टोटल क्वेश्चन हो गया, जो कि 150 मार्क्स का हो जाता है। और हम वही बात करें पेपर सेकेंड की, जो 6 to 8 लेवल की है, इसमें भी 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि इसका पहला जो सब्जेक्ट है CDP का है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, जिसमें ये 30 मार्क्स का होता है। ये भी सेम फर्स्ट पेपर के ही जैसा है, ये भी आपका कंपलसरी होता है। लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड, इसमें भी लैंग्वेज फर्स्ट में जो आपका सब्जेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो उसको आप चूज़ कर सकते हैं, जिसके कि ये भी 30 मार्क्स के होते हैं। लैंग्वेज सेकेंड ये भी 30 मार्क्स का। साइंस वाले बच्चों के लिए मैथ्स एंड साइंस सब्जेक्ट होता है, जो कि आपका टोटल 60 मार्क्स के होते हैं। और SST आर्ट वाले बच्चों के लिए SST एंड कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी SST सब्जेक्ट होते हैं, जो कि ये भी आपका टोटल 60 मार्क्स के होते हैं। ये भी आपका 150 क्वेश्चन टोटल होता है, जो कि 150 मार्क्स के होते हैं। सेम आपका फर्स्ट एंड सेकेंड पेपर सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे यही है कि आपका जो सब्जेक्ट बेस है वो 60 नंबर का हो जाता है। ठीक है, ये तो रही हमारी सिलेबस। और हम बात करते हैं थोड़ा सा फॉर्म वगैरह के बारे में। वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता हो गया होगा, लेकिन फिर भी बाय द वे किसी को नहीं पता है, तो आप सभी को मैं बता दूं, जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो गया है 3 नवंबर से, और जो इसका लास्ट डेट है वो 23 नवंबर तक की है, जो कि उसका करेक्शन डेट जो है वो 28 नवंबर तक है। और एग्ज़ाम का जो डेट है वो 21 जैन 2024 संडे को है। एडमिट कार्ड आपका एग्ज़ाम के 2 दिन पहले रिलीज़ हो जाएगा। और वही बात करें इसका रिजल्ट का, तो ये लास्ट 5 तक इसकी रिजल्ट भी आ जाएगी, जो कि आपको डिजिलॉकर पे मिल जाएगा। और इसका जो सीटेट सर्टिफिकेट है ये लाइफ टाइम वैलिड है। ज़रूरी नहीं है कि आप बार बार इसका एग्ज़ाम दे, बार बार फॉर्म भरें, क्योंकि इतना कम फ़ी है नहीं कि आप बार बार इसका फॉर्म भरते रहेंगे, फ़ी देते रहेंगे, क्योंकि 90 नंबर ही इसमें लाना होता है, पासिंग नंबर होता है, और इससे ज़्यादा बहुत इसकी नंबर के पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो आप एक बार ही दे सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। बात करें थोड़ी सी हम इसमें बुक स्ट्रैटेजी के बारे में, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखते हैं इसका जो बुक लिस्ट है वो पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड के लिए सेम ही बुक है, सेम ही पैटर्न है। 6 to 8 के लिए या 1 to 5 के लिए जो थोड़ी सी चेंजिंग है वो
वो आपका सेकंड पेपर के सब्जेक्ट को लेके है, बाकी तो सारा आपका सेम ही है। अगर हम बात करें यहाँ पे CDP के लिए तो मैग्रो हिल एजुकेशन की जो बुक आती है CDP के लिए, या लुसेंट की या अरुण कुमार की एक बुक आती है, ये CDP के लिए मैं बात कर रही हूँ। ये बहुत अच्छी बुक है। इन तीनों बुक में से आप कोई सा भी बुक ले लेते हैं तो CDP के लिए बेस्ट है, चाहे आप मैग्रो हिल लीजिए या अरुण कुमार लीजिए। मेरा फेवरेट तो मैग्रो हिल एंड अरुण कुमार है, बाकी आप तीनों में से कोई बुक परचेज कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं हिंदी की तो सेम वही हाल है, मैग्रो हिल की बेस्ट बुक है। देखिए फ्रेंड्स, मैग्रो हिल की जो बुक है ना वो आपके CTET के लिए तो बहुत अच्छी बुक है। आप यूँ कह सकते हैं कि एक शॉर्ट नोट है उसमें से ही। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन ना हो तो एक बार आप जाइए दुकान पे और आप मैग्रो हिल की कोई सी भी बुक लीजिए, और बैक पेपर के भी उसमें दिया हुआ है, और सारे चैप्टर को पढ़ा मतलब अच्छे से उसमें बता के उससे रिलेटेड थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, प्लस उसमें आपका मॉडल पेपर भी दिया हुआ है, प्लस बैक ईयर का पेपर भी हर चैप्टर के बाद दिया हुआ है। तो जब आप देखेंगे ना तो आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ आएंगी और आपको बिल्कुल आइडिया लग जाएगा कि वो बुक कितनी इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से तो आप सारा सब्जेक्ट मैग्रो हिल का ही बुक ले लें, क्योंकि वो बहुत अच्छी बुक है। अगर यहाँ पर बात करते हैं हम संस्कृत की और इंग्लिश की, तो ये अग्रवाल पब्लिकेशन का एग्जाम कार्ड का बुक ले सकते हैं। ये बुक बहुत अच्छी है। EVS का तो मैग्रो हिल के भाई रामबाण है, इससे अच्छी कोई बुक होगी ही नहीं। ये जो बुक है ना मैग्रो हिल की, टोटली NCERT बेस्ड बुक है। NCERT की एक एक इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है वो सारे के सारे इस बुक में है, तो आपको अलग से कुछ पढ़ना नहीं है। जो ये इस बुक में उसी को 2-3-4 बार रिवीजन करना है। ज़्यादा टाइम आपके पास वैसे भी नहीं है तो इधर उधर भटकने की और ज़्यादा अवाल बॉल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी बुक से पढ़िए, कई बार पढ़िए, और बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करके आप चीज़ों को जब ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आप बहुत इजीली बड़े आसानी से करके लेके जाएंगे। क्योंकि CTET बहुत मतलब ये है कि कंपलसरी है और आपका प्री क्वालिफाइंग पेपर है, बट है बहुत इजी पैटर्न। जब आप उससे पढ़ेंगे तो आपको आइडिया खुद ही लग जाएगा। मैथ्स के लिए भी सेम मैग्रो हिल, और साइंस के लिए सेम मैग्रो हिल, और SST के लिए भी सेम मैग्रो हिल, टोटली बेस्ड ऑफ NCERT। क्योंकि हमने यही बुक फॉलो किया, सिर्फ 1 बुक फॉर CTET, और ये बुक काफ़ी अच्छी बहुत बेस्ट बुक है, इसलिए मैं यही बुक सजेस्ट कर रही हूँ। जी बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास होगा भी ये बुक तो वो समझ रहे होंगे, लेकिन जिसके पास नहीं है एक बार आइडिया लीजिए और जाइए देखिए। अगर समझ है तो लीजिए, नहीं समझ है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बुक है फॉर ओनली CTET, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें टाइम टेबल की कि आपके पढ़ने की जो टाइम टेबल है, तो देखिए CDP आपके 5 सब्जेक्ट है। CDP हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में से कोई 2 लैंग्वेज है, मैथ्स है, साइंस है, SST EVS है। तो देखिए सबके घर में अपने अपने काम होते हैं, अपने अपने इम्पोर्टेंट्स, बहुत सारे घर में चीज़ें होती हैं। किसी का जॉब है तो किसी का घरेलू काम है। बहुत सारे फीमेल हैं जो कि बच्चों के साथ अपनी पढ़ाई करती हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जॉब के साथ पढ़ाई करते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको टाइम लगे, डे में, नाइट में, इवनिंग, जैसे भी आपको लगे, आप अपने हिसाब से 4-5 घंटा भी आप मतलब फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होकर अपने सब्जेक्ट को टाइम दे रहे हैं तो आपका CTET बड़ी इजीली निकल जाएगा। और सबसे ज़्यादा तो मैं ये कहूँगी R गुप्ता की, एक बार ये सारे बुक पढ़ने के बाद R गुप्ता की कोई बुक लीजिए, उसको मल्टीपल टाइम बार बार रिवाइज़ करिए। प्रीवियस ईयर की बुक वो आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत हेल्प करेगा प्रीवियस ईयर का बुक। तो आप प्रीवियस ईयर की बुक को फॉलो करिए, उससे आपको चीज़ें काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएंगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं आप सभी से एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।